आज का पहला सवाल, एक दिन एक व्यक्ति 7 बजे प्रातः 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा अपने किसी संबंधी से मिलने चला। कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई, जिसके कारण वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम करके 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलकर 1 बजे अपराह्न घर वापस आ गया। घर से कितनी दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हुई थी? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्थान से चला और माना x किलोमीटर जाने के बाद साइकिल खराब हुई, तो यहां से यहां पहुंचने में कुछ समय बीता होगा ना। तो कितना समय लगा होगा? तो यहां से वहां पहुंचने में इतना समय लगा होगा। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। दूरी क्या मान लिए? x, और चाल क्या? 9 किलोमीटर पर आवर। और यहां पहुंचकर साइकिल खराब हुई और वहीं 35 मिनट ये विश्राम किया, मतलब इतना देर रुका वहां। उसके बाद फिर वहीं से लौट आया और लौटा, तो लौटने में भी कुछ वक्त लगा होगा। लौटने में कितना समय लगा होगा? तो दूरी बटे चाल। दूरी वही x, जितना दूर गया वहीं से वापस आएगा ना, तो दूरी तो वही होगा। चाल क्या? 3.5। जा रहा था तो चाल 9 था, लौट रहा था तो चाल 3.5 है। और ये समय और ये समय, ये कुल समय किसके बराबर? तो आप एक बार फिर सवाल देखिए। सवाल कहता एक व्यक्ति 7 बजे प्रातः, ये चला कब था? 7 बजे, और घर लौट आया पैदल चलकर 1 बजे। घर कब लौटा? 1 बजे। 7 बजे घर से चला था, 1 बजे घर पहुंचा, तो 7 बजे से 1 बजे तक में कितना समय बीता? 6 घंटा। तो कुल मिलाकर ये किसके बराबर होगा? 6 घंटा के बराबर। ये क्या है? समय। ये क्या है? समय, और ये क्या है? समय। कुल समय बराबर कितना? 6 घंटा। क्यों चले थे आप घर से? कब? 7 बजे। घर कब पहुंचे? 1 बजे। 7 बजे से 1 बजे तक में कितना समय? 7, 5, 12, 5 घंटा, और 1, 6 घंटा। कुल मिलाकर 6 घंटा। ये आपका समीकरण है, इसको हल कर लीजिए, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग हल कर लें और इसका विकल्प भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले जरा सा इसको हल करें। x बटे 9 प्लस x बटा 35, ये 3.5 है, दशमलव हटाकर 10 ऊपर भेज दिए, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस क्या, इसको थोड़ा और छोटा कर लें। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 से 7 बार में कटेगा और 5 से ये 12 बार में कटेगा। उधर भेजेंगे तो 7 बटे 12 होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 9 गुना 35, और 9 से इसमें लगाएंगे तो 35 बार में, यानी 35x प्लस क्या, 35 से इसको लगाएंगे तो 9 बार में 90x बराबर क्या। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 छक 72 में से 7 गया 65 बटे 12। अब यहाँ हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ेंगे तो 125 होगा। 125x बराबर क्या? 65 गुना 9 गुना 35 बटा क्या? 12। अब 125 को भी उधर भेज देते हैं। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 65 गुना 9 गुना 35 बटा क्या? 125 गुना 12। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लें। 5 से भाग लगाएंगे 13 बार में, 5 से भाग लगाएंगे 25 बार में, 5 से भाग लगाएंगे 7 बार में, 5 से भाग लगाएंगे 5 बार में। अब ये 3 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो ये होगा 273 बटा 20, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 13.65 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, यहां जो काम हम लोग किए, ये काम आप अपने तरीके से जैसे करना चाहे करेंगे। समझना सिर्फ ये लाइन है कि ये समीकरण कहां से आया। समीकरण एक बार देख लीजिए। समीकरण में आप क्या किए? घर से निकले और घर आए तब तक 6 घंटा बीत गया। उस 6 घंटा में आप क्या किए? कुछ दूर गए, कुछ देर रुके, फिर वापस आए, यही काम हुआ। तो जाने में कुछ वक्त लगा होगा ये,
वहां रुकने में कुछ वक्त बीता वो ये है, और लौटने में ये, कुल मिलाकर 6 घंटा होगा ना, तो कुल मिलाकर 6 घंटा लिखे और तो कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपका औसत चाल क्या होगा, आपका औसत चाल 2AB, ए का मान कितना 9, बी का मान कितना 3.5 और बटा a प्लस बी यानी 12.5। ये औसत चाल है। इसको आप समय से गुना कर दीजिए। किस समय से? 6 घंटा से। 6 घंटा से गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 घंटा आप चल रहे हैं। क्या आप 6 घंटा नहीं चल रहे हैं, आप चले हैं 5 घंटा 25 मिनट, क्योंकि 35 मिनट तो आप रुके हैं। उस रुकने के समय को भी काउंट करेंगे हम लोग। क्या उसमें क्या दूरी तय किया आप? उसमें तो कोई दूरी नहीं तय किए। आपका समय बीता अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ डिस्टेंस तय नहीं हुआ ना। आप औसत चाल को उस समय से गुना कीजिए जिस समय में आप चले हैं। तो आप चले कितना है? 5 घंटा 25 मिनट। अब ये जो दूरी आएगा, इस बात का चर्चा पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं। ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? ये डिस्टेंस वो आएगा कि आपने कितना दूरी तय किया। लेकिन हमको बताना है कि दोनों स्थान के बीच की दूरी। ये दूरी निकल जाएगा जाने और आने का कुल डिस्टेंस। हमको कुल डिस्टेंस कितना चला वो नहीं, दोनों स्थान के बीच की दूरी। तो ये जो बताएगा ना, हमेशा डिस्टेंस से दुगना होगा, क्योंकि आप चले तो दोनों तरफ हैं। तो इसी को अगर आधा से भाग लगा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13.65 किलोमीटर। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है, उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा? बहुत आसान सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है लड़का 10 मीटर जाता है तो कार 25 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है जितने समय में कार 1000 मीटर दूरी तय करती है, उतने देर में लड़का कितनी दूर जाएगा? सवाल यही है ना। लिखिए इसको ऐसे, कार 25 मीटर तो लड़का कितना? 10 मीटर, और कार 1000 मीटर तो लड़का कितना? आ गया आपका आंसर। सवाल यही है, 10/25 गुना 1000, 400 मीटर। मतलब जब तक कार 1000 मीटर तब तक लड़का 400 मीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं, लड़का 10 कार 25, रेशियो क्या? 2:5। तो लड़का और कार का रेशियो 2:5। लड़का x मीटर जाएगा और कार 1000 मीटर जाएगा। ये मान लिए हम लोग। ये किसका चाल, किसका अनुपात? लड़के और कार का। और ये किसका अनुपात? लड़के और कार का एक ही होगा ना। x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 400। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं मीटर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, A B से दुगुना तेज दौड़ता है तथा B C से तिगुना तेज दौड़ता है। एक दूरी C ने 42 मिनट में तय की हो तो A को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए सवाल क्या कहता है। A, B और C। C के बारे में जानकारी है कि C ये दूरी 42 मिनट में तय करता है। C 42 मिनट में तय करता है। और B और C में क्या कह रहा है, जरा सा एक बार फिर से देखिए। B C से तिगुना तेज दौड़ता है। B तिगुना तेज दौड़ता है तो 1/3 समय लेगा ना। B जो जितना तेज दौड़ता है उसको और उतना ज्यादा वक्त लगेगा क्या? नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। जितना ज्यादा जो तेज होगा उसको उतना कम वक्त लगेगा। तो ये तिगुना तेज है तो 1/3 समय लगेगा। इसका 1/3 क्या? इसको 14 मिनट लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब B और C क्या कहता है? A और B क्या कहता है? A B से दुगना तेज है। अब A जो है वो B से भी दुगना तेज है, तो A को दुगना समय लगेगा क्या? नहीं, A को आधा समय लगेगा। इससे आधा समय 7 मिनट। ये आपका आंसर।
ए को कितना समय लगेगा 7 मिनट, आंसर है आपका। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई वेरिएबल हो ही, समीकरण लिखे ही, तो लिख लीजिए ए बी और सी। मान लेते हैं इसको टी घंटा लगता है, टी समय लगता है, टी इकाई समय लगता है, जो भी हो, घंटा हो, मिनट हो, मिनट में दिया है तो मिनटें मानते हैं। ए को टी समय लगता है। अब ए और बी में क्या संबंध है? ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, ए दुगुना तेज दौड़ता है तो दुगुना वक्त किसको लगेगा? बी को। तो इसको 2t समय लगेगा ना। अब बी और सी में क्या बात है जरा सा देखा जाए। बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। अब बी जो है सी से तिगुना तेज दौड़ता है तो तिगुना वक्त किसको लगेगा? तिगुना वक्त सी को लगेगा। तो इससे 3 गुना वक्त यानी कितना? 60। सी को कितना समय लगेगा? 60 और सी को कितना समय लगेगा? दिया हुआ है 42 मिनट। ये भी सी का समय, ये भी सी का समय। टी का मान क्या है? 7 मिनट और टी का मान ही आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार तथा जीप की औसत चाल कितनी है? देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि कार, जीप तथा ट्रैक्टर जिनके चाल का अनुपात क्या है? 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। इस लाइन का हमको कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्यों? यहां जो लाइन दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक, इसका हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? अब कहिए क्वेश्चन में दिया है और आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि यहां से भी पता चल जाता है कि यह 250% है। अनुपात और परसेंट, अगर अनुपात हमारे पास है तो परसेंट हमारे पास है, और परसेंट हमारे पास है तो अनुपात हमारे पास है। तो एक ही लाइन को दोबारा कहने से इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां से भी देखिए ये 250% इसका है या नहीं, तो वो कहने का क्या जरूरत है, वो तो वहां से दिख ही रहा है। अब क्वेश्चन कहता है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझना है तो ये समझना है बात कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी कौन तय करता है, ये जो किसके लिए आया है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गति का अनुपात इतना 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 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। इस डाटा का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये जो किसके लिए आया है? जीप के लिए या ट्रैक्टर के लिए? तो ये जो ट्रैक्टर के लिए आएगा, ये जो उसके लिए आएगा जिसका नाम, जिसका चर्चा बाद में हो। देखिए जीप की गति, उसके बाद ट्रैक्टर की गति, बाद में कौन आया? ट्रैक्टर। तो ये बाद में जो आएगा उसी के लिए आएगा। एक जैसे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, मोहन सोहन से बड़ा है जो 20 साल का है। तो ये जो किसके लिए आया? मोहन के लिए, सोहन के लिए। जो नाम बाद में आएगा उसी के लिए वो जो आएगा। तो क्वेश्चन कहता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब 12 घंटे में 360 किलोमीटर कौन? ट्रैक्टर। और ये जब समझ गए, अब क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लीजिए 3:5:2, यही चाल है ना। और ट्रैक्टर का चाल आसानी से निकाल रहे हैं। 360 किलोमीटर कितने घंटे में? 12 घंटे में। यही चाल है ना। चाल कितना? चाल का मान 30 किलोमीटर। और ये ट्रैक्टर का चाल और ट्रैक्टर का चाल 30, मतलब 2 का मान 30। ट्रैक्टर का चाल कितना? 2, और ट्रैक्टर का चाल कितना? 30, यानी 2 बराबर 30। 1 बराबर क्या? 15, और 1 बराबर 15, तो 5 बराबर क्या? 75। ये किसका चाल? कार का, जीप का।
और फिर कार का चाल निकालना है तो 3 बराबर क्या 45, कार का चाल, सबका चाल निकल गया। इसका चाल क्या था 30, 75 और 45। अब क्वेश्चन कहता है इन दोनों के चाल का औसत चाल का मान क्या होगा, कार तथा जीप, कार तथा जीप का औसत चाल कितना 45 प्लस 75/2, यही औसत चाल होगा, यही आपका आंसर होगा। आइए देखिए 0 7 4 11 12 60 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल में जिस बात पर हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं वही मेन बात है कि ये जो यही हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अन्यथा किसी लाइन में क्वेश्चन समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला बात, इन तीनों के चालों का अनुपात 3:5:2, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, क्रमशः लिखा हुआ है। फिर जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, हालांकि 250% बोला है, लेकिन इस डाटा से हमको कोई लाभ नहीं है क्योंकि डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास है। फिर जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अब यहां लगता है जो कौन जीप तय करता है या ट्रैक्टर तय करता है, तो आज के बाद हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे ये जो किसके लिए आएगा, जो बाद में आए, है ना। तो इससे ट्रैक्टर का चाल निकल गया और ट्रैक्टर का चाल निकल गया तो सबका अनुपात था, सबका चाल निकल गया, औसत चाल निकल गया, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, ऑटो रिक्शा का पहले 1.2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 6.5 रुपया है, बाद में प्रति 100 मीटर के लिए 60 पैसे जोड़े जाते हैं, यात्री 4.8 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भुगतान करेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि शुरुआत का 1.2 किलोमीटर के लिए कम से कम भाड़ा 6.5 रुपया है, मतलब 1.2 किलोमीटर तक में न्यूनतम भाड़ा 6.5 है, मतलब 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो हम 6.5 रुपया देंगे। और 1.2 किलोमीटर के बाद का जो भाड़ा है वो ऐड कैसे हो रहा है, तो 1.2 किलोमीटर तक का तो पैसा आपको पता है 6.5 रुपया देना है, उसके बाद 100 मीटर जाइएगा तो 60 पैसा और देना है, क्वेश्चन ये कहता है। और क्वेश्चन कहता है 4.8 किलोमीटर आपको जाना है, पैसा कितना लगेगा। आइए देखते हैं पैसा कितना लगेगा। आपको जाना कितना दूर है, 4.8 किलोमीटर, और भाड़ा फिक्स है कहां तक के लिए, 1.2 किलोमीटर तक के लिए, मतलब 1.2 किलोमीटर का भाड़ा पहले से पता है कि हमको क्या देना है, 1.2 किलोमीटर का पैसा हम देंगे 6.5 रुपया, ये फिक्स है। ये 1.2 किलोमीटर चले, आधा किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, मतलब इस दूरी तक कम से कम पैसा हम देंगे तो 6.5 रुपया, उससे कम नहीं होगा। लेकिन 1.6 के बाद जो दूरी होगा उसका पैसा अलग से लगेगा, तो इसको घटाइए, बचता कितना है 3.6 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर का पैसा तो हम दे चुके 6.5 रुपया, अब 3.6 किलोमीटर का भी तो पैसा देना है ना। 3.6 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 3600 मीटर, ये कह सकते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं। अब पैसा देना कितना है, 100 मीटर के लिए 60 पैसा। अब आगे आप 100 मीटर जाइएगा तो आपको पैसा लगेगा 60 पैसा, और 3600 मीटर जाइएगा तो कितना पैसा लगेगा, देखिए तो 60/100 गुना क्या 3600, और इसको 100 से भाग लगा देंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा। 2 0 2 0 1 0 1 0, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216, और 1 0 तो दशमलव यहाँ हो जाएगा। यानी आगे कितना पैसा देना होगा आपको, 21 रुपया 60 पैसा। पहले कितना देना था, 6 रुपया 50 पैसा, तो 21 रुपया 60 पैसा जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा। यानी कुल किराया जो आपको जमा करना है वो 28 रुपया 10 पैसा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो।